जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आऊँगा SSC के, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस जल्द से जल्द, क्योंकि आपका नेक्स्ट पेपर होगा। इसकी PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा जस्ट नीचे लिंक में, तो परेशान ना होइए, टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। बस इसको लाइक कर दीजिए अगर मुझे लगा कि हाँ आप लोग इसे कर रहे हैं। तो मैं हर शिफ्ट के डेली इसके लेके आऊँगा सारे के सारे क्वेश्चन। हो सकता है मैं मैथ के आधे क्वेश्चन कभी ना ले आ पाऊँ, जब तक हो सकेगा मैं ले आऊँगा। जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, वश जनपद की कैपिटल पूछा था। तो ऑप्शंस में कौसाम्बी दिया हुआ था, तो आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप पढ़ के गए होंगे, इसे करके आएंगे। सेकेंड, लेटेस्ट डे से सवाल आए थे, जैसे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब था, तो ये 24 मार्च को था। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट की है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद इसमें डाउट है कि डिस्ट्रिक्ट भी पूछा था, स्टेट पूछा था, तो दोनों ही बता देता हूँ आपको मैं। लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट क्या कहते हैं केरला की, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो सेटचिप करके मिजोरम में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बात होगी यहाँ पे। फिर बुक पूछा था, बुक नेम पूछा था, पाथवे टू गॉड को किसने लिखी थी, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी इसकी बुक। फिर एक सवाल आया था, परफेक्ट सॉइल कौन सी है काजू उगाने के लिए, तो उसमें आपका ऑप्शन में था सैंडी लोमी सॉइल करके था। जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल आए इस बार। फिर एक सवाल पूछा था कि इंडियन बैट्समैन जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो जी हाँ बिल्कुल अपने सचिन तेंदुलकर हैं, 200 टेस्ट मैच खेले हैं। हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि कितने मैचेस खेले इन्होंने। फिर एक और सवाल था, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क वर्ल्ड में कौन सा है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन लगा, लेकिन इसमें तेलंगाना आंसर है। लोगों ने MP भी है और दो और तीन ऑप्शन और थे, बट तेलंगाना इसका सही आंसर है। फिर ये बहुत ही कॉमन है, आप करके जाना, जैसे कि अलग अलग चीज़ों के क्या कहते हैं केमिकल नेम पूछे। तो ब्लू विट्रॉल का केमिकल नेम पूछा था, तो हाँ कॉपर सल्फेट है। हो सकता है ऑप्शन में मुझे क्लियर नहीं, CuSO4 दिया रहा होगा, ये भी हो सकता है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन था, अभी करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूछा था, तो वो कौन है, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है, और इनकी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी अगली बार पूछ दे, तो मुरैना MP से हैं ये। फिर 10th क्वेश्चन था, सिटी कौन सी है जो कि सरयू रिवर के लॉन्ग साइड सिचुएटेड है। जी हाँ, ये भगवान राम की नगरी अयोध्या है, तो आप सभी को पता है। फिर 11th क्वेश्चन पूछा था कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है। अभी करंट सवाल है, करंट अपॉइंटमेंट है ये, उमेश सिन्हा जी को अभी बनाया गया था लेटेस्ट करंट इलेक्शन कमिश्नर डिप्टी। उसके बाद 12th क्वेश्चन पूछा है तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है जी, तो ये हिमा कोहली जी हैं। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम पूछ लिया कहाँ सिचुएटेड है। काफ़ी कंफ्यूज हुए इस पे लोग, लेकिन ये आसान सा सवाल था, चंबल रिवर के पे सिचुएटेड है, MP में है ये। फिर 14th क्वेश्चन है, विटामिन C का केमिकल नेम पूछ लिया, कि जिस सारे से केमिकल नेम आप देख के जाइएगा, इससे सवाल रिपीटिव होंगे, अलग अलग सेट में आएंगे, जिनका भी आगे पेपर है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन C का केमिकल नेम। फिर 15th क्वेश्चन पूछा था, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछ दिया था इसने, तो 94th है इसमें इंडिया की रैंक। और उसके बाद फिर अभी नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा था, समुद्रगुप्त है इसका आंसर। और ये भी पूछ सकता है अगले शिफ्ट में कि इसको ये टाइटल दिया किसने था इन्हें, तो एक हिस्टोरियन थे V.A. स्मिथ करके, उन्होंने दिया था। एक नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है ये। 18 क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही आसान सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का इसने टाइम पूछा था, वो 1917 में हुआ था। और फिर 19th क्वेश्चन, यमुना रिवर अलॉन्ग साइड किस सिटी के है, तो फिर बहुत ही आसान सवाल है, दिल्ली और आगरा, लेकिन आगरा ऑप्शन में था नहीं, तो दिल्ली इसका सही आंसर है। फिर 20th क्वेश्चन, पोटैटो का साइंटिफिक नेम पूछा था, तो इसका साइंटिफिक नेम सोलेनम टुब्रोसम है। और ये इसी तरह और भी साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, अलग किसी पेट के, डॉग के पूछ सकते हैं, तो आप वो देख के जाइएगा जी। उसको बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे ज़्यादा सवाल आए नहीं है, कुछ इसमें कोशिश कर रहा था मिल जाए, बट अभी मिले नहीं मुझे। तो इंग्लिश में यही है, रिजॉल्व का एंटोनिम पूछा था, तो बहुत ही आसान है ये, इंट्रोगेट होगा इसका एंटोनिम। और प्रीसियस का एंटोनिम पूछा था, तो प्रीसियस का आपको मतलब पता है, ये बहुत बेशकीमती होता है, तो जो भी उसमें ऑप्शन रहा उस हिसाब से टिक करके आते हैं आप। एक्सटेंट का सिनोनिम पूछा था, तो इंक्रीज करके ऑप्शन में दिया हुआ था, लड़के बता रहे हैं, तो इंक्रीज ही होगा इसका शायद। प्रिविलेंट का पूछा था सिनोनिम, तो प्रिविलेंट मतलब ऐसे पता है कि हर जगह जो भी फैला हुआ हो, तो वाइड स्प्रेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये छोटी सी वीडियो थी, इसी तरह मैं सारे के सारे जल्द से जल्द आपको लेके आने की कोशिश करूँगा। और क्या कहते हैं, आप ट्राई करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली क्या कहते हैं इसके एनालिसिस में ऐसे ले आता हूँ। और मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, शॉर्ट में 4-5 मिनट की वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा GK और मेन इंग्लिश के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। मैथ का तो आपको भी पता है कि लोग बताते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं और उसका एनालिसिस करना काफ़ी टफ होता है कि एग्जाम पे, क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं रहते। बट उसकी भी कोशिश करूँगा कि शाम को मैं एक वीडियो लेके आऊँ, कंपाइल करके दोनों तीनों शिफ्ट के एक साथ में मैथ की अलग से वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही डेली मैं शॉर्ट में आपका टाइम बिना वेस्ट किए ऐसे ही एनालिसिस लेके आऊँगा SSC का 17 के 17 दिन।